गर्मी बढ़ने पर भी पहाड़ों पर चढ़ते समय ठंड क्यों बढ़ती है? दोस्तों, दरअसल दरा, दरअसल जब हवा गर्म होती है तो यह ऊपर उठती है। उसकी मदद से ही ग्लाइडर ऊपर की ओर उड़ सकते हैं और दक्षिण अमेरिकी कोंडोर जैसे बड़े शिकारी पक्षी घंटों तक इसकी मदद से हवा में रह पाते हैं। लेकिन हवा के तापमान को प्रभावित करने वाली कई अन्य चीजें भी हैं। जब हवा ऊपर उठती है तो यह फैलती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ हवा का दबाव कम हो जाता है। हवा में मौजूद ऊर्जा अधिक मात्रा में फैल जाती है और इसका तापमान कम हो जाता है। गर्म हवा ऊपर उठने पर ठंडी हो जाती है जब तक कि यह अपने आसपास की हवा के तापमान तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन हमारे आसपास हवा ऊपर क्यों उठती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास की हवा नीचे से पृथ्वी के स्तर से गर्म होती है। जब पृथ्वी चमक रहा होता है जब जब सूर्य चमक रहा होता है तो यह वायुमंडल के सबसे निचले कुछ किलोमीटर सौरमंडल में हवा को गर्म नहीं करता, क्योंकि ये उस हवा में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए बहुत कम गैस होती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी को गर्म करती है, हवा को नहीं। फिर हवा नीचे से जमीन से गर्म होती है, ठीक वैसे ही जैसे चूल्हे पर रखे बर्तन में पानी बर्तन के नीचे से गर्म होता है। पृथ्वी ज्यादातर ऊर्जा को ऊष्मा या अवरक्त विकिरण दृश्य प्रकाश से अधिक लंबी लेकिन सूक्ष्म तरंगों से कम तरंग दैर्ध्य के साथ के रूप में अंतरिक्ष में वापस भेजती है। और हवा में बहुत सारी गैस है जो इस तरह के विकिरण को अवशोषित करने में अच्छी है। भले ही यह सूर्य की ऊर्जा को महसूस ना करे, इन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इसी तरह की अन्य गैसें। चूंकि यह हवा में है, इसलिए अवरक्त ऊर्जा का अवशोषण हवा को गर्म करने का मुख्य तरीका है। फिर से जमीन के पास ही हवा ऊर्जा के इस अवशोषण से सबसे अधिक गर्म होती है। पृथ्वी के पास की गर्म हवा छल्लेदार होती है, इसलिए यह अक्सर वायुमंडल में उबलती है, ठीक वैसे ही जैसे चूल्हे पर रखे बर्तन में पानी। लेकिन वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दबाव में कमी यह तय करती है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है। जब हमारे पास हवा में जल वाष्प होती है तो यह एक अलग कहानी होती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है, यह इतनी जल वाष्प को पकड़ नहीं पाती, इसलिए कुछ वाष्प को वापस तरल पानी में संघनित होना पड़ता है। एक दो अभी तो लिया है मेरे पास, कल खत्म था ना।
इसको मीडियम भेजते हैं। बादल, बारिश, बिजली। बादल और बारिश इसलिए होते हैं क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। इस तरह से बनने वाले बादल ऊष्मीय रूप से ऊपर उठने वाली हवा के माध्यम से क्यूम क्यूमुलस बादल के रूप में क्यूमुलस बादल के रूप में जाने जाते हैं। क्यूमुलस में बादल फूल गोभी की तरह दिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊपर उठने वाली हवा के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मात्रा में जल वाष्प होती है, इसलिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सबसे नम, सबसे अधिक उछाल वाली हवा सबसे ऊपर उठती है, जबकि सूखी और कम उछाल वाली हवा इतनी ऊपर नहीं जा पाती। अगर बहुत अधिक नमी है तो गर्जन और बिजली के साथ साथ बहुत अधिक बारिश व ओले भी पड़ते हैं। दोस्तों, कैसी रही जानकारी? द कन्वर्सेशन। गर्मियाँ गर्मी बढ़ने पर भी पहाड़ों पर चढ़ते समय ठंड क्यों बढ़ती है? हाँ दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय दे। हाँ दोस्तों।